वेलकम टू माई क्लोजेट। आई थिंक आपको वो नॉइज़ आएगी। ओके टाइम आ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਟੀਚ करने के लिए आती है एंड वो एक तरह फिर ਵਿਆਹ क्यों कराਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ एपिक। बहुत मन करता है कि हमारे वो बचपन वाले बेफिक्र दिन दोबारा से आ जाए। अच्छा ये फ्राइड राइस ना जैस्मिन राइस के साथ ही अच्छे लगते हैं। Oh my God, it's laundry day। सारे लॉन्ड्री तो मेरी हो गई है बट फोल्डिंग का काम बाकी है। अद्धे मैंने फोल्ड भी कर लिया है पर हिम्मत एंड पति तो थोड़े कराए जाएंगे एंड उनको कहेंगे कि ऑर्गेनाइज भी करो क्योंकि जो आज ऑर्गेनाइज ना होए फ्यू डेज लिंगर अराउंड कर दे। हाँ आई गिव इट टू हिम। ओके 13 मिनट के लिए गुड इनफ। वेलकम टू माई क्लोजेट। आई थिंक आपको वो नॉइज़ आएगी। ओके सो दिस गाय नीड टू गो। दिस इज बोरिंग। दिस गाय नीड टू गो। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज के दिन की शुरुआत हुई है थोड़ी सी क्लीनिंग करने के साथ। लॉन्ड्री को वॉश कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैं हिम्मत का हेयर कट करवाने गई थी आज। सो हिम्मत को मिले हैं डिम्बर्स एंड उसकी फेवरेट पीच ड्रिंक एंड मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी आफ्टर हेयर कट। यू लुकिंग नाइस एंड फ्रेश and ugly and beautiful. Peekaboo. So we got red and blue and हिम्मत के ड्रिंक और उससे बात तब बहुत अच्छा लगता है। He's having fun. Yeah, overacting. Stick man. Oh, because तू वो कर लेना अपना ज़्यादा बिल्कुल human ही मेरा girl with the red eyes, with a bow tie and flowers and a piece of what is that? Oh, that's easy to clean too. Okay, have fun, bye. And कल हमने थोड़ा सा डीक्लटर किया है हिम्मत की क्लोजेट को। उसने कुछ चीज़ें गिव अवे की हैं एंड मैंने मेरे हस्बैंड को भी कहा था कि आप भी 2 चीज़ें दो एटलीस्ट और उन्होंने दी हैं। सो आई एम प्रिटी गुड विद दैट। एंड एक बार मैं अपनी क्लोजेट को करना चाहती हूँ। पता नहीं बड़ा बोझ फील होता है मुझे, बहुत ज़्यादा बोझ। स्कर्ट्स नू नहीं देंगे क्योंकि हम स्कर्ट्स का सीज़न आएगा पर बाकी हर चीज़ मैं देखने वाली हूँ कि चांसेस हैं या नहीं। ओके सो समर वाले जितने भी चिट्टे प्यारे क्यूट कपड़े हैं वो तो फॉर नाउ दे गोना स्टे। यस 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 बट जेड़ा मैंने लगता कि मैं नहीं पा पाऊँगी वो मैं दे दूँगी ताकि जो कोई समर की शॉपिंग कर रहा होगा वो ख़रीद सकता है। गाइस ये देखो, ये मैंने ना ज़ारा से टॉप लिया था, एक वाइट प्लेन लाइक इतना मटेरियल टी शर्ट जैसा है पर आर्म्स इसकी प्योर कॉटन की है, 100% कॉटन। एंड ये मुझे लगता है मैंने 2017 में लिया था। 8 इयर्स हो गए और हजे भी बहुत बढ़िया है। रियली लाइक इट। एंड नाउ मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई कपड़ा ख़रीदूँ तो वो ना 100% कॉटन हो क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग कपड़ा बनता है। फालतू हर किसी कपड़े को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि कपड़े ज़्यादा लंबे समय तक टिकें। लिनन कितना अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर ध्यान ज़रूर से लगाएं। और मैंने रिसेंटली किसी का मैसेज पढ़ा मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैं कहाँ से टॉप ख़रीदती हूँ, तो मैं मिक्स ख़रीदती हूँ, हडसन बे से ख़रीदती हूँ, मार्शल्स, विनर्स या फिर H&M, ज़ारा,
और बहुत बार ना मैं ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ। सो या अगर मुझे कहीं जाके ख़रीदना हो तो मुझे मार्शल्स विनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो चिट्टा मटेरियल फ़िलहाल हम गोना कीप। ये मैंने ना बहुत लंबा समय पहले मार्शल से ख़रीदा था। इन्हों भी मिला 7-8 साल हो गए। थोड़ा हुन बेचारा ना वियर ऑफ हो रहा है, पर मैंने बहुत पसंद है। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि कौन सा फैब्रिक होगा। ओके, कॉटन नहीं है, कोई और ही है। सो या 1 मिनट, हिम्मत को पढ़ाई करा रही हूँ मैं, वो बुला रहा मुझे। ओके, सो oh wow, you're studying and you don't have pencil. You have it? Okay. Okay, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 6:50 ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ 6:50, ਬਟ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਆਵਰ 15 ਮਿੰਟਸ 20 ਮਿੰਟ ਵਟਐਵਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, A basketball game started at this time and finished at this time. How long was the basketball game? So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, started ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ, I ended ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। So this much we got, then we have the answer was for 1 hour 75 minutes. That means 2 hour 15 minutes. 1 hour 75 minutes is how many minutes in 1 hour? Oh, I get it. So okay, Because they so the 60 basket plus ball 15 was is 75. for 2 hour 15 minutes long. ਹੁਣ ਅਗਲਾ क्वेश्चन ਆ, now ਏਦਾਂ ਕਰ। So this is the kid who have some annoying competition songs. Why don't you sit on your study table? I don't have one. There is one. Yeah, but there's a piano on it. But you don't play piano. Should we move piano to basement? Okay, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਨੋ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਸਿਟ ਔਨ ਇਟ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਪਲਾਨ? ਓਕੇ, सो वील वर्क ऑन दिस प्लान। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आई डोंट नो अगर मैंने आपने मेरी वीडियो देखी है या नहीं, टेडी ब्लेक बैग्स वाली, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल मैं इसको बहुत ज़्यादा कैरी कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था छोटा सा बैग हो मेरे पास, तो मैं इसको लेके जाती हूँ ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हैंग करके रखा है। ये अगर आप स्टाइल ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ये बहुत ही प्यारे लग्जरी हैंड बैग्स हैं जो कि लग्जरी होते हुए भी बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, और ये हमेशा नए स्टाइल्स लॉन्च करते रहते हैं एंड कुछ ना कुछ ऑफ भी चलता रहता है। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाली हूँ। एक और ना मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ इस किस्म का बैग हो मेरे पास एवरीडे के लिए, पर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ना बैग चक के थक जाती हूँ। अच्छा लगा आपको? लिया तो है मैंने, पर मैं यूज़ नहीं किया अभी तक। सो अच्छा है ये, अगर चीज़ें सुटनियाँ हो आपको, इसके बैग के अंदर एक बैग भी है, उसमें ज़िप है, बाकी सामान आप ऐसे ही रख सकते हैं। सो या समथिंग लाइक दिस। कलर प्यारा ना इसका, इसे मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, फ्यूचर में आई माइट यूज़। सो कितने ही, हाँ शांति कर रहे थे हम, शांति। सो फिलहाल मैनू ना अज कल चिट्टा कलर बहुत फैसीनेटिंग लग रहा है। चिट्टा पता नहीं कलर है या नहीं, पर आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद वाइट। सो मैंने लगा कि मेरी क्लोजेट च पहले ही बहुत घट कलर हैं, लाइक ब्लैक है, वाइट है एंड ज़्यादातर बेज किस्म के न्यूट्रल। कलरफुल टॉप मेरे पास बहुत घट आ, पर मैंने लगा हुण होर घट जाने आ, क्योंकि ऑल आई एम गोना बाय इज ब्लैक, नॉट ब्लैक, वाइट। यार ये सारे ना नॉट बैड आ, ये मैं पा सकती हूँ समवेयर समहाउ, लाइक दिस not a big fan of this. I'll wear this one more time. Oh, I like this so much, not this. साले मत दही दही ना करा कर बनाओ। बिना गल तो की और केनु करूँगा। Hey baby, game night. Here's my card.
cards. I'm gonna show my cards to them. You have a wild card. You have a color change card. How do you know? Because I saw. चलो My cards. Oh, Nalli to Dalli. तो D-turn मैं मारता था. My turn. Oh man. दो सोते हैं. Oh, that's the rule. You can if you okay, Daddy. So if you have the same, so you see, wait, Mama. So you can place 2 cards if they're the same. number. Wait, you can say सो मैं शेयर करती हूँ मेरा डिनर. ये है ब्रोकली एंड मशरूम जिसको मैंने थोड़ा सा सीजन किया है ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ एंड थोड़ा सा पैरामेसन चीज़ एंड मैंने रिवियोली लेके आई थी जब मुझे लगता है मैंने आपको दिखाई होगी कल कॉस्को की हॉल में या नहीं, आई डोंट नो. बहुत ही अच्छी है, इसमें चीज़ की फिलिंग है एंड ये मेरा डिनर होने वाला है. और मैंने ना मेरा काम बच ही रह गया सी, हिम्मत को पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने. सो ब्रोकली को मैंने सिर्फ इसी चीज़ के साथ सीजन किया है एंड ऑल्सो मैंने ये इटालियन सीजनिंग ऐड की है. ये इटालियन सीजनिंग ना बहुत लंबे समय के बाद मुझे मिली थी कॉस्को में, पता नहीं थोड़े समय के लिए बंद ही हो गई थी शायद एंड हुन ये ख़त्म होने वाली है. मेरी फेवरेट सीजनिंग है, ये ब्रांड का नाम है एल्टे स्पाइस्ड हाउस. इनकी सीजनिंग, ये इटालियन सीजनिंग बहुत अच्छी है, बहुत क्लासिक वधिया एंड ये किर्कलैंड की चिली फ्लेक्स भी मैंने यूज़ कर लेती हूँ सम डेज. सो ब्रोकली को ऐसे ही बहुत ही डिलीशियस हो जाती है. सो रेवियोली कल मैंने बनाया था डिनर में हिम्मत के लिए. उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा पर उसने खा ली है, पर ये काफ़ी ज़्यादा मेनू वधिया लगी एंड मैंने थोड़ा सा अपने लिए रख लिया था आज के लिए क्योंकि कल मैंने भूख नहीं सी, पर मैंने टेस्ट कर लिया था. 2 बैग्स की पैकिंग आती है एंड इफ़ यू गाइज आर अ बिग फैन ऑफ रेवियोली यू गाइज शुड ट्राई दिस. आई थिंक इसमें 4 चीज़ की फिलिंग है एंड एक किर्कलैंड ब्रांड की है, उसमें है फिलिंग चीज़ एंड स्पिनच. वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पर मैंने वो ट्राई नहीं किया है. ये भी मैं पहली बार ट्राई किया है, बहुत बढ़िया है. लाइक मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ. वेट, ब्रांड का नाम है ओ सॉल मियो रेवियोली. इसको सिर्फ 4 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में डालें और कुक हो जाते हैं. उसकी आप अपनी पसंदीदा सॉस ऐड करें, पेस्टो बेस्ड, क्रीम बेस्ड. मैंने ये रोज़े सॉस बनाई है जो मैं हमेशा हर पास्ते के लिए बनाती हूँ. ऐसा है ये फ्रेश एंड मैंने लगा मैं सिर्फ इस बॉक्स का आधा ही बनाया सी, पर उसमें मैंने भी कर लिया, मैंने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया, हस्बैंड ने भी. रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगा ये एंड सिर्फ $11 के 2 डब्बे हैं. 2 दिन का पहला मील है. इससे पहले मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने भूख नहीं सी, और जब मैंने भूख नहीं होती फिर मैं नहीं खाती हूँ. अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करते कि वो खा लो. मैंने इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी खाई थी, मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं ही खाऊंगी बस. तो मैंने हिम्मत को पढ़ाना शुरू कर दिया था एंड उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है तो मैं पढ़ा रही थी उसको. अगर मैं नहीं करूँगी फिर वो छोड़ देता है एंड अब वो अपने फ्रेंड के साथ प्ले करना शुरू कर दिया. मैंने लगा कि और मैं कुछ खा लेनी है, उसके बाद मुझे मेडिटेट करूँगी. इसके ऊपर ना थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड करते हैं. क्यों? क्योंकि खूबसूरत लगती हैं. लेट्स गो. सो आपके सामने थोड़ा सा टेस्ट टेस्ट करते हैं. वैसे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये. हेलो प्यारे दोस्तों. सो कल पूरा व्लॉग नहीं कंप्लीट कर पाई थी. आज मैंने ना वीडियो शूट की है कि मेरी हेल्थ अपडेट एंड ऑल्सो कि कैसे हील करें अपने आप को. एंड बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि तुम्हारी सेहत कैसी है, मैं क्या करूँ, हमने दवाई खाना क्यों बंद किया, कब किया, कहाँ है तुम्हारा डॉक्टर. सो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है मैंने. वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, बहुत सारी रूमेटॉइड से रिलेटेड वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप डिजीज़ से डील कर रहे हैं तो मोस्टली आपको सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे. एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई डिजीज़ आती है वो कुछ ना कुछ टीच करने के लिए आती है एंड वो एक तरह का आई ओपनिंग टाइम होता है कि हुण जाग जाओ एंड लग जाओ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मेन पर्पज़ है इस धरती पे आने का, जो कि है ध्यान, कनेक्ट करना हायर पावर के साथ, क्रिएटर के साथ. ध्यान कैसे करें उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसको भी लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ज़रूर से देखें एंड प्लीज़ अपने मेडिटेशन की जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरू कर ले. मम्मी तू हैट नहीं पाई, हैट वाला. ओके वेट मैं तेन दिन्नी है हैट. ओ यार शूज़ रॉन्ग आ अज पान ली. मैं स्नो बूट पाने हैं. ओके सो ब्यूटीफुल. Himmat is going to park. Bro, my mom gave me a GoPro. A what? A GoPro. You know that camera?
ओके सो हिम्मत चला गया है पार्क में अपने फ्रेंड के साथ प्ले करने के लिए। आज वैसे ठंडा मौसम है एंड इन्ना वधिया पार्क में प्ले करने का समय नहीं है, पर फिर भी मैं कहा चल थोड़ा जा प्ले कर लो। 1 घंटा प्ले करने चाहते हैं वो, पर मैंने कहा कि 50 मिनट में वापस आ जाना। अगर जो 10 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा मिले हैं एक दूसरे के साथ प्ले करने के लिए, वो घर में बैठ के प्ले कर लेना। सो यस, मेरी वीडियो हो गई है कंप्लीट। मैंने पंजाबी में भी उस वीडियो को शूट किया है ताकि जो दोस्तों को पंजाबी में वीडियो देखना अच्छा लगता है वो देख पाए। सो मेरे पंजाबी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, ज़रूर से देखना उसको। एंड हुण देखते हैं डिनर की क्या प्रेपरेशन करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ और मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा है। सो मेरे खूबसूरत अगली पति इज इन द बेसमेंट। वो मैंने नहीं लगता आपने हमारी बेसमेंट कभी देखी है। दिस इज़ माई हस्बैंड गाइस, दिस इज़ हिज अगली सेटअप। रोटी पकावा या ना पकावा? रोटी पकाओगे, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਸੀਸ यार बहु मेरा रोटी बनाने को दिल नहीं कर रहा। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਐਪਿਕ नहीं विआह रोटी बनाने ਲਈ ਕੀਤਾ। नहीं मिसेस मूवी अगर गाला खानिया हुण तू प्यारीए, तू मूँह रे चिक्कड़ वाला पानी पवाना। मेरे को रोटी हैगी आ मिस्सियां रोटियां बनाना। ਉਹ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਬਜੀ ਭਾਜੀ सब्जी बनाई ਸਲਾਦ दी, ਵਲਾਦ सलाद हैगा, बंद गोभी आलू दी सब्जी आ एंड ऑल्सो पकौड़े भी आ पालक दे। ਲੈ तेरे ते छप्पन भोग बन गई। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। नहीं बहुत तू ही गाला करदे, तुमने शर्म नहीं आंदी? रियल्टर घर लभन दिया या पिलर 9 की ਓਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। वैसे मेरे पास लेफ़्ट ओवर मटीरियल है, नॉट लेफ़्ट ओवर, मैंने सब्ज़ी आज सवेरे बना ली थी बंद गोभी मटर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सब्ज़ी, पर मेरा खाने के लिए मन आई डोंट नो वाई नहीं है मन। सो या वो है एंड दाल वाली रोटी का आटा भी है जो हिम्मत को अच्छा लगता है। दाल वाली रोटी का आटा भी है जो हिम्मत को अच्छा लगता है मेरा, पर वो भी खाने मन नहीं आ रहा। लाइक खिचड़ी काइंड खा सकती हूँ मैं, या राइस वाली कोई डिश, पुलाव या ऐसा कुछ। आई डोंट नो, लेट्स चेक द पेंट्री की बनाई है। वॉलनट्स, सो आज मैंने मेरे दिन का मेजॉरिटी ऑफ समय इस रूम को ऑर्गेनाइज क्लीन एंड डिक्लटर करने के लिए यूज़ किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं कर पाई, पर यह मेकअप को काफ़ी मैंने किया डिक्लटर ऑर्गेनाइज। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आई मेरे दिमाग में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मुझे डायरी लिखने की आदत थी जिसमें हम लोग लिखते हैं कि मेरा कैसा दिन गया, क्या क्या हुआ, लाइक मेमोरीज। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज को संभाल के रखना। वो हमारी मेमोरी हो सकती है किसी कपड़े के साथ, किसी गहने के साथ, या ऐसे डायरी में लिखी हुई यादों के साथ। यादों को संजोते संभालते हम लोग मेन मुद्दा भूल जाते हैं। यादों को जब हम बहुत संभाल के रखते हैं ना, तो 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम लोग उसके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं इन चीज़ों के साथ, जो कि नहीं सही नहीं है। 2 चीज़ें ये होती हैं कि एक तो हमारी यादें या तो प्यारी हैं या तो बुरी। जो प्यारी यादें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बचपन, बहुत मन करता है कि हमारे वो बचपन वाले बेफिक्र दिन दोबारा से आ जाएं। पर जब हम छोटे थे तो हमारा दिल करता था जल्दी से बड़े हों, अपना घर खेलें, शादी हो, चीज़ें हों। सो बचपन में हमें बड़े होने की काली थी। बड़े होके अब हम दोबारा बचपन में जीना चाहते, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हमें ना थोड़ा लाइक सैड कर देता है फॉर सर्टन टाइम। और जो बुरी मेमोरीज हैं पास की, जो की हुई गलतियां हैं या कुछ ऐसा है जो हमें दुख देता है कि आई विश वैसा ना होता, या कोई ब्रेकअप्स या कुछ ऐसी बुरी कौड़ी यादें जो हमें नहीं अच्छी लगती, पर फिर भी हम उसको भी संभाल के रखते हैं। ऐसी ही चीज़ें हैं, उनके साथ सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, मेमोरीज एंड स्टोरीज भी हैं। सो जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में निकालते हैं, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि चीज़ों को एंड मेमोरीज को संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ा बोझ है। एंड ना इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, ना खुशी वाली मेमोरीज की
ना दुख वाली मेमोरीज की। मोस्टली मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है नाव में जीने की। हम लोग पूरी ज़िंदगी अपनी यादों को संभाल के रखते हैं, पर हमारे जाने के बाद हमारी यादें किसी के घर में एक हफ्ता भी नहीं टिकती हैं। इवन हमारे अपने घर में भी एक हफ्ता मैक्सिमम याद करता है कोई, फिर मूव ऑन हो जाता है। जैसे गीता में लिखा गया है कि किन्नी किन्नी मेमोरी है किसी की, जैसे वाइफ सबसे ज़्यादा मिस करेगी आपको जब तक उससे कुछ और नहीं मिल जाएगा, माँ कितने दिन के लिए आपको याद करेगी, फादर कितने दिन के लिए याद करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए याद करते हैं, बाकी सारे बहुत छेती भूल जाते हैं। नई ज़रूरत है उन चीज़ों को संभाल के रखने की, ऐसे कोई भूल जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पास मेमोरी है, जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, उनसे सीखते जाएं, संभलते जाएं एंड मूव ऑन करते जाएं। बहुत सारे लोग इस उदासी में जीते हैं कि लाइक किसी के प्यार में जीते हैं, उसी को याद करी जाते हैं, उसी को मिस करी जा रहे हैं, उसी प्यार की यादों में बिजी हैं, जबकि जब एक्शन लेने का समय था तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके एक्शन में कमी थी या प्यार में कमी थी। बट अब जब वो चीज़ें निकल चुकी है, अब उसी में जी रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ों में स्टक रहने की जरूरत नहीं है, इवॉल्व होते जाए आप समय के हिसाब से। ताकि आप मेमोरीज एंड चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते हैं जब आप नाव में जीते हैं। ये कहने के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसको कैसे किया जाए? आप नाव में कैसे जिएंगे? नाव में आप ऐसे जिएंगे जब आप मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, परमात्मा के साथ, तो अब आपको नाव में जीना आ जाता है। आपको बहुत अच्छा लगता है ये नाव, जो मोमेंट चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे नहीं परवाह कि अगले मिनट मेरे साथ क्या होने वाला है। आई डोंट केयर कि पास्ट में क्या हुआ है, बट नाउ आई एम हैविंग सो मच फन एंड कॉन्शियसली आई एम एंजॉयिंग दिस। नाउ में जीने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। आई थिंक यस्टरडे मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करने के लिए गए थे। जब मैं मेरे हस्बैंड को कोई भी बातें बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारी बातें आजकल बताने के लिए, मैंने उनको कहा कि थोड़ा समय है जब मैं बोल रही हूँ, थोड़े फ्यूचर में मैं बोलना बंद भी करने वाली हूँ, लाइक मौन में जाऊंगी थोड़ा। मैं मोमेंट में जीने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी आप चीज़ करते हैं उसे कॉन्शियसली करना है। जैसे आप फोन देख रहे हैं, कॉन्शियसली आप फोन देखें। जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंटेंट क्या है, किसके बारे में है, कौन वीडियो बना रहा है, एवरीथिंग यू मस्ट नो। माइंडलेस स्क्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो पूरा उस स्टोरी को कॉन्शियसली देखें कि क्या आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है। अगर अब मैं आपको बात बता रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, मेरे हाथों के एक्शन की तरफ देखो, मेरी पलकें कितनी बार खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ना देखो। ये जब एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे कि हवा चल रही है, मौसम कैसा है, जो कन्वर्सेशन कर रहा है वो क्या बताना चाह रहा है, उसके हाथों के एक्शंस कैसे हैं, वो आई कांटेक्ट बना रहा है या नहीं, लाइक वो किस तरीके से मुझे चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। जब आप ये पर्पसली बार करेंगे तो आपको मोमेंट में कॉन्शियस रहना आ जाएगा। जब आपको कॉन्शियस रहना आ जाता है तो आप नाव में एंजॉय करने की पहली सीढ़ी पार कर लेते हैं, देन आपको नाव में जीना आ जाता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज पॉसिबल है। आई गिव यू नाउ एक एक्सरसाइज, ये करें जब भी आप कुछ करें, कोशिश करें कॉन्शियस होके उस चीज को करने की, देखने की, सुनने की, फील करने की, अपनी पंजों सेंसेस को इन्वॉल्व करें उस कन्वर्सेशन में, उस कंटेंट में, उस बंदे में। अगर आप कुक कर रहे हैं तो पंजों सेंसेस को यूज करें, फूड को टच करेंगे, स्मेल करेंगे, देखेंगे, लाइक कॉन्शियसली करें तो आपको नाव में जीना आ जाएगा। अब आपको पुरानी किसी भी यादों को संभाल लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको खुशी भी देती है, दुख भी देती है। आई होप आपको ये मेरी पिद्दी सी सखी सहेली सेशन समझ में आया होगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, not you। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ this body is not you, even this mind is not you। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ body ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ borrow ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੀ, ਐਂਡ ਮਾइंड ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ borrow ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਮਰੀਜ਼, ਸਮਾਨ not important। इम्पॉर्टेंट आ कि आप कितने प्यारे हैं, कितने काइंड हैं, कितना गिविंग है आपका नेचर, कितना हैप्पी है आप, कितना किसी के लिए चीज़ें कर पाते हैं, कितना आप वंड पाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। अपनी चीज़ों को समेट के रखना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड मेरी बातें मैंने नहीं लगता कि सबको समझ में आएंगी, कुछ लोगों को समझ में आएंगी, जिसको समझ में आएंगी ये बातें उन्हीं के लिए हैं। एक और चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई करती हूँ। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सबकी रिप्लाई करूँ। 50 से प्लस मैसेजेस मुझे ऐसे हैं जो
जो मैंने पढ़े हैं उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है कि मुझे कॉल करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहली गल कि नॉट पॉसिबल, मैं मेरी सारी चीज़ों को मोस्टली कवर कर देती हूँ मेरी वीडियोस में। दूसरी चीज़, मैं फ़ोन पे बात करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, रॉन्ग पर्सन टू टॉक ऑन फ़ोन। मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो मैसेज में मुझे टाइप कर सकते हैं, वॉइस अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है वॉइस में मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सारे को रिप्लाई करूँ, क्योंकि कुछ दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि तुमने मेरे साथ बात नहीं की, क्योंकि और मैसेज सिर्फ आप ही का नहीं आया, बहुत सारे और भी हैं। मैं पर फिर मेरी कोशिश होती है कि सब नू मैं कुछ ना कुछ जरूर भेज दा कि ओके मैंने एक्नॉलेज कर लिया, मुझे समझ में आ गया है। पर फ़ोन पे बात करने वाला इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्लीज़ ना अपना नंबर सेंड करा करें मुझे, क्योंकि नहीं कर पाऊंगी वो मैं, पॉसिबल नहीं है मुझसे। एंड बाकी अगर कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो ज़रूर से करें। मैं सुनती हूँ, सारे वॉइस मैसेजेस सुनती हूँ, जो भी मेरे से बनता सरता है, जो भी मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करेगा वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और जो चीज़ें मैं नहीं बता पाती हूँ वो मैं वीडियो में कवर कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी आज वीडियो शूट की है, बहुत सारे दोस्त तो अपनी डिजीज़ को लेके बहुत सारी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। 12-13 वीडियोस है मेरे चैनल पर जिसमें मैंने मोस्टली सारा कुछ कवर कर दिया है। एंड जो मैं मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके चीज़ें बताती हूँ वो फिलहाल मैं उतना ही बता सकती हूँ। जो लोग पर्सनल मैसेज करके चीज़ें मुझे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं अभी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। बट मैं ये बता दूंगी कि बहुत सारा कुछ है अध्यात्म की दुनिया में। जो चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने ब्रेन के साथ किया है वो है स्पिरिचुअलिटी में, पॉसिबिलिटी है सारी चीज़ों की। अब वो मैंने ऐसा बोल दिया, अब आप देख लें कि जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, जेड़े भी चमत्कार, जो भी मैजिक, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारा कुछ हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग दोस्त हैं जिन्होंने पर्सनल मैसेज मुझे किया है अपने अनुभवों के बारे में। एंड उनको मैंने बता दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि वो बहुत बढ़िया स्थिति पे है, उनकी कौन सी स्टेज है, उनको क्या करना चाहिए। सो यस, एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ मैं, अध्यात्म की दुनिया में सर्टेन पॉइंट के बाद जब आपकी चीज़ें चेक हो जाती हैं तो बहुत सारे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे मैजिकल अनुभव जेड़े आपने वीडियोज़ में सुने होंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सारा कुछ होता है, जो कि काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स हैं कि आपकी साधना सही जा रही है, ये चीजें होगी, क्या भी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, बट वो गोल नहीं है। सो सारे चमत्कार, सारे अनुभव आपके साथ होंगे, पर वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल, डिज़ायर आपकी चमत्कार है, शक्तियों को जागृत करना है, तो नहीं होगा। जब आप अनकंडीशनल बिना डिज़ायर के बस प्यार करेंगे, लाइक साधना करेंगे, गॉड को प्यार करेंगे, यू नो, सिर्फ लव है आपके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। बट वो आपकी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए एंड ओदे लिए आपकी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। आज आप ध्यान में बैठे और बहुत सारे अनुभव होंगे, कल फिर आप बैठ के वही अनुभव की वेट करेंगे, तो वो नहीं सही है। क्योंकि कई बार आप जब आपके साथ कोई अनुभव होते हैं वो काइंड ऑफ पौड़ियाँ हैं, स्टेयर्स, एक स्टेप चढ़ गया, दूजा आ गया, तीजा आ गया, अब वो आपको पहला फिर से फील करना है, तो शायद वो आपको कभी दोबारा ना हो सकता है दोबारा फिर से हो सकता है दोबारा कभी भी ना हो। अब आप उसकी जो वेट कर रहे हैं ना, वो आपको डिससेटिस्फैक्शन देगा। सो किसी भी अनुभव के साथ स्टिक मत करें, उन्हें इतना प्यार ना करें, अटैच ना हो, एंड उसकी वेट मत करें, बस बढ़ते जाएं। दैट्स, मुझे लगता है मैंने जिन्हें भी आजकल इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आए उनके सारे के आंसर कर दिए हैं। एंड यस दोस्तों, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखें। ओके, सो ऑप्शन थी सब्जी रोटी खाने की भी, बट हम लोगों ने बनाए हैं फ्राइड राइस। पर ये फ्राइड राइस मैंने बनाए हैं जैस्मिन राइस के साथ। एंड देन राइस को मैंने राइस कुकर में कुक कर लिया। एंड देन मैंने देखा कि मेरे पास सब्जियां भी नहीं हैं, सिर्फ पेपर्स हैं एंड मटर। सो बस वही पाके बना लिए हैं, थोड़े से खाएंगे ये अब। एंड मैंने हिम्मत को प्लेन एग फ्राइड राइस बना दिया एंड मेरे लिए नॉर्मल वेजिटेबल्स। सो यस, हस्बैंड ने खा लिया एंड ही सेड इट्स प्रीटी गुड। एंड मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं सैजवान चटनी ले लूँगी इसके साथ। एक्चुअली फ्राइड राइस ना जैस्मिन राइस के साथ ही अच्छे लगते हैं। हमारे बासमती के साथ ना बिरयानी ही अच्छी लगती है।
ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड अपने प्यारे से विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ खास चल रहा है जो भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहें। अगर आपको यहाँ पे मैसेज करना अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे फॉलो भी कर लें। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जल्दी मिलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें आप जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। ईजी पीसी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।